नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई कुछ कमियां और उसमें हमारे किस प्रकार से सैनिकों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है या बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। ऑनरी नायब सूबेदार और एमएसयूपी नायब सूबेदार में क्या अंतर है? 21 से 23 साल जिन हवलदारों की सर्विस है, उनके एमएसयूपी में पेंशन को इंक्रीज किया गया है, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार में उनकी पेंशन हवलदार के बराबर ही रखी गई है। इसके अलावा 24 साल और 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस को भी मैं लेकर के आया हूं। जिनकी हवलदारों की सर्विस 24 साल और 26 साल है, उनकी पेंशन में अलग अलग किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई, वो तमाम जानकारियां आज इस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओआरओपी 3 में ऐसे कौन से प्रीमेचर हैं जिनको ओआरओपी में शामिल किया गया है और ऐसे कौन हैं जिनको ओआरओपी से बाहर रखा गया है। इन तमाम जानकारियों को लेकर आज मैं बोर्ड के माध्यम से चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा क्या एमएससीपी नायब सूबेदार इक्वल है नायब सूबेदार के, ऑनरी नायब सूबेदार इक्वल नहीं है नायब सूबेदार के। इस पर भी चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वेलफेयर से रिलेटेड पॉइंट दिए जाते हैं, आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर हमारे सैनिक बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनकी ओआरओपी 3 में बहुत ही विसंगति देखने को मिल रही है, उनकी पेंशन को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है या फिर कम कर दिया गया है। ऐसे जो भी सैनिक हैं, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, ये तमाम जानकारी लिख करके भेज सकते हैं। साथ में ये जरूर लिखें कि उनको एमएससीपी रैंक मिला है या ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जो हवलदार ऑनरी रैंक से रिटायर हुए हैं, ऑनरी नायब सूबेदार तो एक रैंक है, परंतु एमएससीपी नायब सूबेदार एक रैंक नहीं है। फाइनेंशियली तौर पर आपको लॉस ना हो, इसलिए ये एमएससीपी नायब सूबेदार लाया गया। क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर आपको एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है, परंतु यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार है, उसके लिए बाकायदा लेटर आता है, ऑनरी रैंक दिया जाता है। ऑनरी नायब सूबेदार एक रैंक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिनकी सर्विस 21 से 23 साल के बीच में है, एक्स ग्रुप से यदि वो रिटायर हैं और जिनको एमएससीपी, जिन हवलदारों को एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट मिला है, उनकी बेसिक 29,625 रखी गई है, परंतु यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार की जो बेसिक है 27,935 रुपए, वो आप देख रहे हैं कि हवलदार के बराबर ही रखी गई है, जो कहीं ना कहीं विसंगति है। जब इनको ऑनरी रैंक मिला है, ऑनरी नायब सूबेदार मिला है, तो हवलदार से ज्यादा इनकी पेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। यहां पर आप वाई ग्रुप के सैनिकों को देखिए। वाई ग्रुप से जो रिटायर हैं 21 से 23 साल सर्विस करके, उनके एमएससीपी में 26,825 बेसिक हुई है, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार की जो आप बेसिक देख रहे हैं 24,763 रुपए आप देख रहे हैं, सेम हवलदार की बेसिक के बराबर है। हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार में कोई फर्क नहीं रखा गया है। ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक को घटा करके हवलदार के बराबर इस ओआरओपी 3 में कर दिया गया है। ऐसे कौन कौन से पेंशनर हैं जिनकी कोई और रैंक है और क्वालिफाइंग सर्विस है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि उनकी पेंशन को डिक्रीज किया गया है। ओआरओपी 2 में उनकी पेंशन ज्यादा थी, ओआरओपी 3 में अब उनकी पेंशन कम हो गई। इसी प्रकार से 24 साल सर्विस, जिन सैनिकों की 24 साल सर्विस है, हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं, एक्स ग्रुप के हैं, यदि उनको एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट मिला है, उनकी यहाँ पर बेसिक 30,825 दिखाई गई है। ऑनरी नायब सूबेदार मिला है तो 28,275, हवलदार मिला है तो 27,935। आप देख रहे हैं तीनों की बेसिक में अलग अलग दिखाया गया है। हवलदार 27,935 तो ऑनरी नायब सूबेदार 28,275 और एमएससीपी नायब सूबेदार 30,825। तीनों की बेसिक अलग अलग यहाँ पर दिखाई गई है ओआरओपी 3 में, जो कि बिल्कुल सही है। परंतु जिन हवलदारों की 21 से 23 साल सर्विस है, ऑनरी नायब सूबेदार रैंक होते हुए भी क्यों उनको डिक्रीज करके हवलदार के बराबर बेसिक दी जा रही है, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। और इसी प्रश्न को लेकर के हमारे बहुत से साथी प्रश्न करते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। वाई ग्रुप की आप देख लीजिए। वाई ग्रुप से जो सैनिक एमएससीपी रैंक लेकर रिटायर हुए हैं 26,825,
ऑनरी नायब सूबेदार 25,738, हवलदार 24,763। तीनों की बेसिक अलग अलग दिखाई गई है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। हवलदार से ज्यादा नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार से ज्यादा एमएसीपी नायब सूबेदार, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से 26 साल सर्विस एक्स ग्रुप में आप देख रहे हैं कि तीनों की बेसिक को अलग अलग दिखाया गया है। वाई ग्रुप जिनकी है उनकी तीनों की बेसिक भी यहाँ पर अलग अलग दिखाई गई है। आप देखेंगे कि हवलदार और नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन में देखेंगे आप अंतर है। यहाँ पर हवलदार की यदि 27,935 है तो ऑनरी नायब सूबेदार की 30,050 है। हवलदार की यदि 25,582 है तो ऑनरी नायब सूबेदार की 26,438 है। परंतु 21 और 23 साल के जो हवलदार हैं, 21 और 23 साल सर्विस करके जो हवलदार रिटायर हुए हैं, ऑनरी नायब सूबेदार रैंक होते हुए भी वो हवलदार की बेसिक ले रहे हैं, जो कि बहुत ही विचारणीय है। अब मैं आप लोगों को एमएसीपी के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं और ऑनरी नायब सूबेदार के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। हमारे बहुत से सैनिक एवं सैनिक परिवार इस बात को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार की बेसिक ज्यादा होती है या एमएसीपी नायब सूबेदार की बेसिक ज्यादा होती है। यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार एक रैंक है, हवलदार रैंक होते हुए उनको ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला। ऑनरी नायब सूबेदार एक रैंक है, परंतु एमएसीपी नायब सूबेदार एक फाइनेंशियली तौर पर रैंक मिला हुआ है, जिसको हम रैंक नहीं कह सकते हैं। एमएसीपी नायब सूबेदार की जो बेसिक पेंशन है वो नायब सूबेदार के बराबर की गई है, परंतु ऑनरी नायब सूबेदार की जो बेसिक है वो नायब सूबेदार के बराबर नहीं है। ये यहाँ पर ऑनरी नायब सूबेदार को लॉस्ट है। यहाँ पर हमारे बहुत से सैनिक ये भी प्रश्न करते हैं, जब उनको ऑनरी रैंक मिला है तो एमएसीपी की बेसिक क्यों ज्यादा कर दी गई, जबकि एमएसीपी तो कोई रैंक नहीं है, ये तो फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट दिया जाता है। परंतु ऐसे जो भी पेंशनर हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से यदि उनकी कोई राय है तो हमें लिख करके भेज सकते हैं। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को OROP3 में किन प्रीमेचर को बाहर रखा गया है और किन को शामिल किया गया है उसके विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, OROP का बेनिफिट किसको नहीं मिला? सभी को मिला है। मैं भी कह रहा हूं और आप भी यही जानते हैं कि OROP का बेनिफिट सभी को मिला है, OROP3 का बेनिफिट सभी को मिला है। परंतु OROP3 में किनको बाहर रखा गया है? उन लोगों को जो एट ऑन रिक्वेस्ट पेंशन आए हैं। आप देख रहे हैं सबसे नीचे जिनके पीपीओ में एट ऑन रिक्वेस्ट लिखा है, ऐसे जो भी पेंशनर हैं, प्रीमेचर हैं, उनको इस OROP3 से बाहर रखा गया है, उनको OROP3 का बेनिफिट नहीं दिया गया है। परंतु जो पेंशनर कैटेगरी हैं, मेडिकल बोर्ड से आउट हुए हैं, जिनके पीपीओ में मेडिकली अनफिट फर्दर सर्विस लिखा हुआ है, मेडिकली अनफिट फॉर फर्दर सर्विस, इस टाइप का अगर लिखा है तो आपको OROP3 में शामिल किया जाएगा और आपको OROP3 में बेनिफिट दिया भी जा रहा है। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो अपने हक को प्राप्त करने के लिए संबंधित पेंशन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पेंशनर हैं सभी को OROP3 में शामिल किया गया है। सिर्फ प्रीमेचर जो एट ऑन रिक्वेस्ट करके रिटायर हुए हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, या जिन्होंने सर्विस पूरी नहीं की है उनको इसमें नहीं रखा गया है। जिनको बटालियन के द्वारा, जो मेडिकली अनफिट थे या बोर्ड आउट हुए हैं, जिनको बटालियन के द्वारा भेजा गया है, उनको इस OROP3 में शामिल किया गया है, चाहे वो प्रीमेचर हों, चाहे वो अपनी सर्विस पूरी करके आए हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो भी प्रीमेचर हैं वो अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। अगले OROP में हो सकता है गवर्नमेंट इस पर विचार करे और जो हमारे प्रीमेचर रिटायरी हैं उनको भी OROP4 का लाभ देने पर विचार करें। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।